बाबा कहते हैं ना, गधा दिन भर बोझ ढोता है। गधा दिन भर बोझ ढोता है। हाँ जी। और शाम को गाय भैंस की बची हुई घास खाता है। हाँ जी। ब्राह्मणों की दुनिया में रावण के सिर पर गधा दिखाया जाता है और उसका क्लैरिफिकेशन भी हमारी बुद्धि में आ जाता है। आ गया कि नहीं? कौन है गधा? है फालतू में 300-400 का वजन ढोया। 300-400 कपड़ों को आदि से बताया, धोबी घाट चलता चला आया है। स्वर्ग स्थापन हुआ? कोई स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ। और ही भिखमंगे बन गए, नरक बन गया। कोई धनी धोनी साकार में नहीं जो सुरक्षा की गारंटी ले। तो जैसे कि गधे का पार्ट हो गया, फालतू ही वजन ढोया। वो गधा रावण के सिर पर दिखाया जाता है। क्या करता है गधा? धूल में लौट जाता है। ये विकारों की धूल कही जाती है या देवभान की धूल कही जाती है? विकारों की धूल नहीं है। विकारों की धूल बनती है विकारी कर्म इंद्रियों से, और देवभान की धूल बनती है सारी देह से। बच्चे जब बाबा की गोद में जाते थे तो जब गोद में पहुंचते थे तो कोई को तो शिव बाबा याद आता था और कोई को याद नहीं आता था। तो जिनको याद नहीं आता था वो देवभान की धूल में लौटते थे या आत्म की स्थिति में रहते थे, क्योंकि बाबा का शरीर तो बहुत चिकना चुपड़ा गोरा चिट्ठा था। तो देवभान की धूल में लौटते थे, और जब देवभान की धूल में लौटते थे तो अगर ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की याद है बिंदु रूप में, असली रूप में नहीं, किस रूप में? बिंदु रूप में शिव बाप की याद है, तो जैसे कि आत्म की स्थिति है उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या 24 घंटे निरंतर याद रहती है? नहीं याद रहती है। बिंदु की याद 24 घंटे निरंतर कोई की हो ही नहीं सकती, और जिसकी हो सकती है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से एक का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। नाम भी जोड़ा जाता है, और उसने जो काम किया जिस कर्मेंद्रिय से, वो कर्मेंद्रिय भी उसकी पूजी जाती है, क्योंकि निराकारी स्टेज में रह करके कर्मेंद्रिय से काम किया। पूजा भी जाता है और याद भी किया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, एक के साथ दूसरे का भी नाम जुड़ा हुआ है। क्यों? कि उस एक निराकार को जब साकार मुकर्रर रथ के द्वारा याद किया जाता है तो याद निरंतर हो जाती है, वरना सिर्फ बिंदु को याद करने से निरंतर याद नहीं हो सकती। हम 63 जन्मों में आत्मा को तो बिंदु को जानते ही नहीं थे, उसको याद करने के अभ्यासी होने की बात ही नहीं।
अभी तो हम ज्योति बिंदु आत्मा को जानते हैं, तो भी निरंतर याद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 63 जन्मों के आदि हैं, अभ्यास पड़ा हुआ है साकार को याद करने का। बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, माँ से याद चिपक जाती है। बड़ा होता है, बाहर खेलने जाता है, मित्र संबंधियों से याद चिपक जाती है। स्कूल में जाता है, टीचर से बुद्धि चिपक जाती है। अटैचमेंट होता है कि नहीं? बड़ा होता है, नौकरी धंधा धोरी करता है, तो धंधे धोरी वाले याद आने लग पड़ते हैं। शादी होती है, पत्नी याद आने लग पड़ती है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे याद आने लग पड़ते हैं। तो याद ट्रांसफर होती रही, एक में टिकने की बात आई ही नहीं। और जो ट्रांसफर याद होती रही वो भी साकारी याद। तो जन्म जन्मांतर के हम कैसी याद के आदी हैं? साकारी याद के आदी हैं। इसलिए बाप भी हमको तरीका बताते हैं, बच्चे क्या करो? साकार में निराकार को याद करो, और अनेक साकार में नहीं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा मैं बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं। बच्चों को वर्षा देता हूं एक बाप के रूप में। तो जिस बाप से सब बच्चों को वर्षा मिलता है, प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्ति होती है वो याद तो आता है, नहीं याद आता है? और बेहद की प्राप्ति हो फिर तो और जास्ती याद आता है। तो निरंतर याद का ये साधन है क्या? साकार में निराकार को याद करना। और प्रूफ भी है, जो ऊपर से आने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हैं, उनको अथवा उनके फॉलोअर्स को निराकार ज्यादा याद आता है या साकार ज्यादा याद आता है? निराकार याद करते हैं वो। इसलिए स्वर्ग की बादशाही उनको प्राप्त नहीं होती है। स्वर्ग के सुख भी शरीर के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, बल आत्मा प्राप्त करती है। तो आत्मा साकार बाप को याद करती है, नहीं तो आत्मा परमधाम में जड़वत है। परमधाम में आत्मा जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य की मुरली में परिभाषा बताइए। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। परमधाम में आत्मा बोलती चलती है नहीं। तो जड़ को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऐसी जड़ बुद्धि बन जावेंगे, ऐसी जड़ बुद्धि बन जावेंगे जो बाप के असली रूप को, जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उस रूप को पहचान नहीं सकेंगे। पहचान ही नहीं पाते। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक और उनके फॉलोअर्स, जो परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। और तुम बच्चे, तुम्हारी बुद्धि कैसी बन जाती है? तुम बच्चों की बुद्धि चित्त चैतन्य बन जाती है, क्योंकि तुम सत्य चित्त आनंद बाप के बच्चे हो। इसलिए क्या करना है? साकार में निराकार को याद करने वाले
गधे नहीं हैं। उन्होंने तो गधा और घोड़े का भगवान का जन्म दिखा दिया कि भगवान गधा घोड़ा सूकर कूकर बन करके आता है, कच्छ मच्छ अवतार लेता है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। कूकर सूकर कच्छ मच्छ गधा आदि को पढ़ाने के लिए आवेगा? वो ज्ञान सुनेंगे? बिना ज्ञान के गति सदगति मुक्ति होगी? नहीं होगी। कौन सुनेगा ज्ञान? मनुष्य ही ज्ञान सुनता है। तो भगवान मनुष्य रूप में आता है और मनुष्य उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करता है। बाप ने जो ज्ञान सुनाया उसका मंथन बुद्धि में चलना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए। अगर मनन चिंतन चलता है तो अव्वल नंबर का मनुष्य मनु है। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो मनुष्य नहीं, जानवर है। इसलिए रावण के सर के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। वो बार बार देवभान की धूल में लौट जाता है। अम्मा है ना, तो अम्मा क्या करती है बच्चों के साथ? मेरा बच्चा मेरा बच्चा, खूब दुलराएगी पिलराएगी। तो जितना मेरा बच्चा करेगी तो उसे देह में लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? देह में लगाव लग जाता है। देवभान की मिट्टी में लौटता रहता है। वो देवभान सब विकारों का बाप है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि ब्रह्मा ने असुरों को वरदान दिए। क्या? असुरों को वरदान दिए। ये ढेर के ढेर असुर किसकी गोद में पले? इस्लामियों से लेकर के और आर्य समाजियों तक, नास्तिकों तक भी ढेर के ढेर ब्रह्मा की गोद में पलते रहे। सारी सृष्टि ब्रह्मा की गोद में पलती है। ब्रह्मा का ही अपर नाम पड़ता है जगत अम्बा। इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जगत पिता नहीं कहा, जगदम्बा। ये देवान 5 विकारों का बाप है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बाप कौन? साक्षात देह अभिमान। इसलिए 10 सिरों के ऊपर गधे का सिर सबसे ऊपर दिखाया जाता है। यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक, कब तक? 68 तक, 69 तक ये कपड़े ढोए हैं। और कपड़े ढो करके कहां ले जाके डाल दिए हैं? धोबी घाट जिसे कहा जाता है, उस धोबी घाट की प्रसिद्ध है। धोबी की तकिया कलाम है। वो धोबी जब कपड़ा धोते हैं वहां तो बोलते जाते हैं, सटका लगाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, छी हो राम, छी हो राम। गंदे कपड़े धोएंगे तो बदबू तो आएगी ना। इतना श्रेष्ठ काम करता है, फिर भी दुनिया उसकी ग्लानि करती है। नाम पड़ता है कलंकी अवतार। और ये भी बताते हैं जितनी ग्लानि करते हैं उतना ही पद भी नीचा होता जाता है। और तो ये गाय भैंस की घास माना है? गाय भैंस की बची हुई घास खाता है। हाँ, तो जो गधा होता है
वो सारा दिन मेहनत तो बहुत करता है, कम करता है? मेहनत ज्यादा करता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मेहनत में रहो या मोहब्बत में रहो। और मोहब्बत शरीर के साथ पैदा होती है या बिंदी आत्मा के साथ मोहब्बत पैदा होती है? शरीर के साथ ही मोहब्बत होती है। तो मेहनत में सारी जिंदगी गई, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, और ये अहंकार चढ़ गया, शिवो हम, मेरी आत्मा ही गीता का भगवान है साकार रूप में। इसके अलावा दुनिया में कोई भी गीता का भगवान साकार रूप में नहीं है। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? घास खाई या मक्खन खाया? घास खाते रहे। और बाबा, 8वां नारायण के ऊपर कर्ज चढ़ने का कारण? 8वां नारायण ब्राह्मणों की दुनिया में वही आत्मा बनती है जिसके लिए मुरली में बोला है कि ये आर्य समाजी बहुत लिटरेचर छपाते हैं और बहुत बांटते हैं। बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में किसने सबसे जास्ती लिटरेचर छपाया और बांटा? तो वो हो गया आर्य समाजियों का हेड। और जो आर्य समाजियों का हेड है वो ही सतयुग का 8वां नारायण बनता है। पूरा 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है या 14.25 कला बनता है? 14 कला बनता है? 14 कला नारायण बनता है। कम कला वाला बनता है, 7 नारायणों से भी नीचा बनता है। तो कम ताकत वाला होगा, ज्यादा ताकत वाला होगा? कम ताकत वाला है। बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि आए हुए भगवान बाप को पहचान सके। बाप को नहीं पहचाना, इसलिए दुनियावी मान मर्तबा लेने में लगे रहे। मोटी मोटी पुस्तकें छपाना, मोटे मोटे ग्रंथ छपाना, तैयार करना और उनसे पैसा कमाना, धनवान बन जाना, हवाई जहाजों में दुनिया में चक्कर काटते रहना, फालतू। जब शरीर छोड़ा तब संदेशी के द्वारा बोला कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि बाप को प्रत्यक्ष करूंगा वो मैं नहीं कर सका। जब पहचाना ही नहीं तो प्रत्यक्ष कहां से करेगा? तो मस्ती मारते रहे दुनियादारी की या विश्व सेवा की? मस्ती मारते रहे। इसलिए उस आखिरी नारायण का धंधा ही है अपने बाप दादे का नाम नारायण डुबो देना। क्या टाइटल है? सतयुग में जो राजाएं महाराजाएं होते हैं उनका टाइटल क्या है? नारायण। वो टाइटल डूब जाता है। और राम वाली आत्मा अपना टाइटल शुरू कर देती है। तो ब्राह्मणों का जो खास धंधा है शिव बाबा की वाणी के ऊपर मनन चिंतन मंथन करना और मंथन करके दूसरी दूसरी आत्माओं को वो मंथन का लाभ देना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, मक्खन निकालना और मक्खन बांटना। तो जो धंधा था ब्राह्मणों का वो तो किया नहीं। तो गरीब राजा बनेंगे या साहूकार राजा बनेंगे? दिखाने के लिए तो सारी ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ये बात फैल गई कि सबसे ज्यादा सर्विसेबल कौन है? जगदीश भाई है। ये मान मर्तबा कमाया या भगवान की दृष्टि में
ज्ञान की सेवा की, मान मर्तबा कमाया, इसलिए उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा या बोझा जन्म जन्मांतर का उतरेगा, चढ़ जाता है। 76 तक होते होते बाप राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। 40 वर्ष पूरे होते हैं और आदि ब्रह्मा की आयु प्रजापिता की 100 साल पूरी हो जाती है। सन 36 में 60 वर्ष का था, 76 में 100 साल पूरे होने पर ब्रह्मा वो मृत्युलोक में टाइटल उसका खत्म। मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ चली जाती है? अमर लोक में निवास करती है, मनन चिंतन में रहती है, स्वर्ग की बातों में चिंतन में रहती है, बाप की याद में रहती है, सेवा की चिंतन में रहती है। बाकी दुनिया के लिए आप मुए मर गई दुनिया। वो चाहे 500-700 करोड़ की दुनिया हो, आज नहीं तो कल मरने वाली है। और चाहे वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, अगर बाप को नहीं पहचानती है तो क्या है? मरे हुए। बाबा ये मुरली का पॉइंट है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, अग्रवाल का सिजरा बनता है, बिराजरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुझे। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सिजरे हैं। तो इसका मतलब अग्रवाल का सिजरा। अग्रवाल माने आगे रहने वालों का सिजरा, अग्र माने आगे। हाँ, और क्या पूछना है? हाँ जी। गरीबों को साहूकार बनाए तो ये बात कैसे है? साहूकार को गरीब बनाए तो जो सतयुग में साहूकार बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? शिव बाप सतयुग के बड़े से बड़ा साहूकार बनाने वाला है, 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है। और कलयुग के अंत में जो गुणहीन, कलाहीन और साहूकार बनते हैं उन्हें कौन बनाता है? रावण बनाता है। आज की दुनिया के जो साहूकार हैं, अल्पकाल के साहूकार हैं या जन्म जन्मांतर के साहूकार हैं, कोई पता नहीं। आज साहूकार हैं, कल क्या बन जाएं। आज राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कल क्या हो जाएं, पक्का है? कुछ पता नहीं। और बाबा, हाँ जी, वो पुराना राम सीता का मंदिर है, उसके आगे ना गुरुदंड भाई दिखाई, उसके आगे गुरुदंड 2 भाई दिखाई आगे। और दंग भाई बड़े गुरुदंड बड़े भाई दिखाई दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर। हाँ, एक काला और एक लाल। अभी उसके हाथ में लाठी दिखाई है? लाठी 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 हाथ में लाठी दिखाई है। ज्ञान की लाठी है। ज्ञान का डंडा मारने वाले हैं कि बबूल का डंडा मारने वाले हैं? ज्ञान का डंडा लगाते हैं, द्वारपाल कहा जाता है उनको। और बाबा, हाँ, जब सागर मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, हाँ, तो विष पीने का समय शंकर का कब से करते हैं? सबकी बुद्धि में, चाहे दुनिया वाले हों। भगवान बाप जब आते हैं सन 76 से, आते हैं कि नहीं आते हैं, तो चाहे दुनिया वालों की बुद्धि में बात बैठे, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा या कैसे भी, चाहे बेसिक वालों की बुद्धि में बैठे और चाहे ज्ञान में आने वाले एडवांस वालों की बुद्धि में बैठे, ये बात आती है कि नहीं कि शंकर विष पीता है कि नहीं पीता है? बच्चों की बुद्धि में थोड़ी आता भगवान के दरबार में सच्चम सच बोलो, कितने दिन हुए हैं ज्ञान में आए? हैं? 1.5 साल में एक बार भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं वो बात सही है या झूठी है? हैं? झूठी है। सुनी काय के लिए आपने?
हैं? सुनी तभी तो बोल रहे हैं झूठी है। बिना सुने कैसे कहेंगे? तो झूठी है ना। हैं? लोग गाली करेंगे, बाप का परिचय मिलने के बाद में तो बाप का ज्ञान करते हैं तो समझ में आता है। बाप का ज्ञान सहज है। तो समझ में आता है। अगर सच है तो आज निश्चय और कल अनिश्चय माया क्यों बैठाई देती है? फिर तो सदैव ही निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। फिर माया हिलाएगी? नहीं हिला सकती। एक ही बात है जिस पर यज्ञ के आदि से झगड़ा होता आया है। एक ही बात थी क्राइस्ट के जीवन में, जिस बात को लेकर के उनको फांसी पर चढ़ाया गया, पवित्रता की बात थी। यहां भी ऐसे ही है। यज्ञ के आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया। आज में भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। दो पार्टियां थीं। एक पार्टी की बुद्धि में बैठ गया कि भगवान का जो पार्ट है संघ का रंग लगाने का, वो सही पार्ट है, मंदिरों में पूजा जा रहा है। कोणार्क और सूर्य मंदिर में चित्र बने हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि गवर्नमेंट में बड़े से बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति उन चित्रों को निकाल के बाहर नहीं कर सकता। सच्चाई अडिग होती है। ये एडवांस पार्टी में भी ये सच्चाई है कि दुनिया ने संघ के रंग में ला करके नीचे गिराया है और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा संघ के रंग में ला करके भगवान बाप ऊंचा उठाता है। ये संघ के रंग की बलिहारी है। लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती है, तो उल्टे उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। बल मुरली में बाप ने बोल दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी क्या करते हैं? जो फॉलो कभी न किया हो एडवांस में आने के बाद, वो हाथ उठाए। माया ने नीचे ना नाक रगड़ाई हो तो हाथ उठाए। अरे एक भी हाथ नहीं उठा रहा है? माने माया नाक रगड़ा रही है ना। ये बात सच्ची है ना कि शंकर के पार्ट को फॉलो करते हैं, बाप ने मना किया हुआ है। माना आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर पहुंचने वाली एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। लेकिन गुरुओं ने क्या किया? उल्टा ज्ञान दे दिया कि सभी आत्मा सो परमात्मा। है उसके बाद जो रतन निकलते हैं, जो बाद में रतन, ये विष निकला कि नहीं निकला? सबने पिया कि नहीं पिया? तो ये विष निकल रहा है और जोर से निकलेगा अभी अगर विरोध करोगे तो। सच्चाई का अगर विरोध करेंगे तो विष और जोर से निकलेगा। इसको सच्चाई का विरोध थोड़ी बोलते हैं। इसको सच्चाई का विरोध थोड़ी। अभी तो कह रहे हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो विष सबसे पहले क्यों निकला? तो शास्त्रों में तो गायन उसमें ही ना। तो ये विष निकल रहा है ना। ज्ञान रतन नहीं पकड़ रहे हैं। जो विष फैल रहा है वो बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए विष पिया था। है? विश्व कल्याण के लिए। तो आप भी कल्याण करना शुरू कर दिया। कल्याणकारी। हाँ तो बोलने दो। तुम पुराने हो गए, नहीं बोलने दो। कलश निकलता है। आखिर में जो कलश निकलता है, हाँ आखिर में अमृत कलश निकलता है। अमर बन जाती है। हाँ जी। वो पीरियड कब से पकड़ा जाएगा? वो पीरियड तब से पकड़ा जाएगा जब लक्ष्मी निकल आएगी और वो लक्ष्मी आकर के
ज्ञान कलश को बांटेगी। तो ज्ञान कुछ अलग होता है, बाप के ज्ञान वही होता है। यही ज्ञान है। तब तक नाक रगड़ रगड़ के समझ जावेंगे सच्चाई क्या है। तो लक्ष्मी बांटेगी तो किस ढंग से, मतलब यही ज्ञान बांटेगी। नहीं तो जैसे पापा की देवताएं वो ज्ञान पीती है तो है? मतलब देवताएं पीते हैं वो ज्ञान, देवताएं अमृत पीते हैं हाँ, तो मतलब अरे धड़ाके से बोलो। इसी तरह से है? बाबा जिस ढंग से आज क्लास कर रहे हैं, लक्ष्मी भी इसी तरह से क्लास कर रही है। जब लक्ष्मी निकल आएगी तो बाबा को क्या करने की जरूरत है? घर लक्ष्मी संभालेगी या नारायण संभालेगा? घर की लक्ष्मी घर वालों को संभालती है, घर के बच्चों को संभालती है या बाहर वालों को संभालती है? उसका काम है बच्चों को अमृत पिलाना, वो अपना काम करेगी। है अब इनको 1.5 साल हुआ है, इन्हें अच्छी तरह साप्ताहिक कोर्स दो है एडवांस में। और वो पूछ रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा कि जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा। वो तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है ना। तो प्रैक्टिकल बात का यहाँ पता बताया नहीं गया कि ये बाबा ने मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। कब से 40 वर्ष शुरू होंगे? 77 से शुरू हुए। 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दो, 2018 आता है। हो सकता है 2018 से पहले भी ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि तिथि तारीख निश्चित नहीं है। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कब से होगा, उसका जवाब तो हाजिर है। और जैसे बाबा अभी मुरली चला रहे हैं तो वैसे वैष्णो देवी के महाराज लक्ष्मी के चलाएंगे क्या, ऐसा उनका? दुनिया वालों ने, ब्राह्मणों, दुनिया के एडवांस वालों ने, बेसिक दुनिया के बेसिक ब्राह्मणों ने बोल बोल को फॉलो किया, भाग दौड़ को फॉलो किया। यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, वहां मेगा प्रोग्राम करो, वहां प्रदर्शनी करो, वहां भाषण करो, भाग दौड़ को फॉलो किया। या दुनिया कर्म को फॉलो करती है। तो प्रैक्टिकल कर्मों में सुधार वैष्णो देवी लाती है या शंकर जी और ब्रह्मा लाते हैं? तो जिसके कर्म सुधरे हुए होंगे उसको सारी दुनिया फॉलो करेगी। और बाबा जब बाप को याद करते हैं तो विकर्मों का विनाश हो जाता है। अगर सच्चम सच्च प्यार से याद करते, निरंतर याद करते, कोई दूजम को बीच बीच में याद नहीं करते, तो विकर्म भस्म होते हैं। जैसे सोना साधारण आग में तपाया जाएगा तो खाद नहीं निकलेगी, और तीव्र याद में निरंतर तपाया जाएगा तो खाद निकल जाती है। तो जब विकारों में जाते हैं तो पिछले पाप जो पुण्य कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में पाप कर्म करते थे तो 1 गुना पाप चढ़ता था, और अभी बाप का पक्का ज्ञान मिल गया, बाप की पहचान मिल गई, लिख करके भी दे दिया स्टाम्प पेपर में कि हमें बाप मिल गया, फिर भी बदनामी कराने के कर्म करते हैं तो कै गुना चढ़ता है? 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो बुद्धि दब जाएगी या हल्के हो जाएंगे? बुद्धि दबती जाती है, फिर मनन चिंतन मंथन चल नहीं सकता, बोझ आ जाता है, पुरुषार्थ की चाल धीमी पड़ जाती है,
दौड़ नहीं सकते। ज्यादा वजन वाला दौड़ेगा या हल्का होगा तो दौड़ेगा? हल्का होगा दौड़ेगा। कोई का मोटा पेट हो, लंबा चौड़ा शरीर हो, उसे को दौड़ो, क्या कहां से दौड़ेगा? हाँ मुरली सुन सकते हैं। सुनो, अरे नींद करते हो, बार बार नींद आ जाती है, दुष्ट संकल्प आ जाते हैं, इससे तो अच्छा मुरली सुनने में प्यार आता है, अच्छा लगता है, वाइब्रेशन बढ़िया बनता है, मुरली ही सुनो। कम से कम जगने की तो प्रैक्टिस पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? 4 दिन ऐसे ही करके देख लो। जब प्रैक्टिस पक्की पड़ जाए तो धीरे धीरे मुरली पढ़ना सुनना बंद कर देना और याद करना शुरू कर देना। बाबा, हाँ। अहमदाबाद सेंटर बीज रूप सेंटर है ना, सुखधाम यमुना के कंठे पर बनेगा, हाँ। शांतिधाम माउंट आबू में बनेगा। तो अहमदाबाद से क्या कार्य हो? अहमदाबाद से अहमदाबाद, अहम ज्यादा, अहंकार दुनिया के बड़े बड़े राजाओं में सबसे जास्ती होना चाहिए या सन्यासियों में होना चाहिए या गरीबों में होना चाहिए? जो दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह बनता है, कौन बनता है? विश्व का बादशाह नारायण। वो तमो प्रधान बनता है तो उसमें अहंकार भी सबसे जास्ती आता है। नाम पड़ा है अहमदाबाद। बाद में अपने अहंकार को अर्पण कर देता है। पैदाइश कहाँ होती है? पैदाइश होती है अहमदगंज। वो कायम गंध है। अहम की बात हो रही है। वो गंदी गंध छोड़ दो अभी बुद्धि से। अहम की बात हो रही है। तो अहम बाद में देता है। दुनिया को झुकाने के बाद बच्चों के सामने खुद झुक जाता है। तो अहमदाबाद का जो नाम पड़ा है कि अहमदाबाद सब सेंटर्स का बीज रूप है। तुम बच्चों के सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। क्या बोला मुरली में? लाखों की तादाद में तुम बच्चों के सेंटर्स हो जाएंगे। करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। आगे चल के ऐसा होगा। उन सेंटर्स का बीज कौन होगा? कोई कंट्रोल करने वाला एक होगा या 10 रावण के सिर होंगे? एक होगा तो दुनिया स्वर्ग बनेगी, और कंट्रोल करने वाले अनेक होंगे तो दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती, और ही ज्यादा नरक बनेगी। उस स्थान से क्या होगा बाबा? है? हाँ जी। बाबा यावल में एक ही है व्यास का, व्यास मुनि का मंदिर है बाबा। व्यास मुनि। व्यास मुनि का व्यास मुनि का मंदिर कहाँ है? यावल। यावल। यावल जलगांव जिले में। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में यावल नाम का तहसील है। हाँ हाँ हाँ। मंदिर है व्यास मुनि का। व्यास मुनि का मंदिर। अब आगे बोलो। उसका अर्थ क्या है? मतलब पादुका काशी में है? पादुका काशी में है। पादुका काशी में है। व्यास की पादुकाएं जो हैं वो काशी में हैं। पादुका के ऊपर क्या रखा जाता है? फूल तो रखे जाते हैं, वो तो भगत रखते हैं। पादुका बनाई किस लिए जाती है? पांव रखने के लिए। तो किसकी पादुका है? व्यास की पादुका है। व्यास ने उस पादुका के ऊपर क्या रखा था? बुद्ध रूपी पांव रखा था। वो बुद्ध रूपी पांव माने पादुका जिसके ऊपर वो आधारित हुए थे,
वो काशी में प्रतिष्ठित की गई। इसका मतलब काशी नगरी चैतन्य अलग है और उस काशी नगरी में वो काठ की पादुका जिसका आधार लिया व्यास ने, व्यास को क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं। तो सबसे बड़ा शास्त्रकार कौन है? व्यास। तो समझ में आ जाना चाहिए कि वही व्यास, वि माने विशेष, आस माने बैठ जाए। खास किस काम के लिए बैठ जाए? भक्ति मार्ग में शास्त्र रचने के लिए बैठ जाए। और ज्ञान मार्ग में वही व्यास किस नाम से प्रसिद्ध होता है? शंकर के नाम रूप से प्रसिद्ध होता है। किस लिए बैठ जाता है? योग बल से विश्व की बादशाही लेने के लिए आस बैठ जाता है। वो आधार किसका लेता है? अरे सन 76 शुरू हुआ, जगत पिता का पाठ शुरू हुआ, तो कोई का आधार लिया कि नहीं लिया? किसका? जगदम्बा का आधार लिया। जगदम्बा कठ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जो भगवान बाप को पहचाने, सबसे जास्ती मिलन मेला मनाए, जिसको फॉलो करके इतना बड़ा परिवार दुनिया में तैयार हो जाए, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद कहलाए, वही बाप को भूल जाए, तो कठ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? कठ बुद्धि है। वो काठ की पादुकाएं हैं, वो कहाँ स्थापित की जाती हैं? काशी नगरी में स्थापित की जाती है। वो आत्मा का भी इतना प्रभाव है कि जब तक लक्ष्मी के साथ उसके संस्कार मिलेंगे नहीं, तब तक महालक्ष्मी के रूप में पूजन होगा नहीं, विष्णु की प्रत्यक्षता होगी नहीं, संपूर्णता की प्रत्यक्षता होगी नहीं। हाँ, सूरत में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। सूरत में उसकी क्या यादगार है? सूरत में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसकी क्या यादगार है? काशी विश्वनाथ में किसका मंदिर है? सूरत में काशी विश्वनाथ का मंदिर। हाँ हाँ हाँ। जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर माने यादगार होगी, मंदिर में क्या दिखाते हैं? अरे विश्वनाथ के मंदिर में क्या, किसकी पूजा होती है? क्या दिखाते हैं? मूर्ति क्या होती है? शिवलिंग होता है। शिवलिंग यादगार किसकी चीज की है? नहीं, शिवलिंग यादगार है, लिंग है साकार और बिंदु है उसमें निराकार। वो साकार में निराकार स्टेज की यादगार है क्या? शिवलिंग। तो जो उसे याद करते हैं निरंतर स्टेज में, उनकी सूरत अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? है अच्छे से अच्छी बनेगी। तो सूरत में उसका यादगार खड़ा कर दिया तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। हाँ हाँ हाँ, 12:30 हो गए। हाँ, एक ठो रह गया, एक ठो। हाँ, भक्ति मार्ग में गंगा को 5 पुत्र दिखाते हैं और यमुना को 5 पुत्र दिखाते हैं। 5 नहीं, सभी धर्म वालों ने, जो भी भारतीय धर्म है, सभी ने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही फॉलो किया है। जैसे जैन धर्म वालों ने कितने तीर्थंकर बताए? 24। और भारत में कितने भगवान के अवतार बताते हैं? 24 अवतार बताते हैं। जैसे सिखों में 10 गुरु हुए,
आदि सनातन देवी देवता धर्म में झाड़ के नीचे कितने गुरु बैठे हुए हैं? 8 तो प्रत्यक्ष हैं और 2 जड़ के नीचे हैं माता पिता के रूप में, तो 10 गुरु दिखाए गए। ऐसे ही सन्यासियों में सन्यासी कौन सी नदी को सबसे जास्ती मानते हैं? कौन सी नदी के किनारे चौकड़ी मार करके मेढक की तरह बैठ जाते हैं? हैं? गंगा के किनारे। वो उनकी अम्मा है। तो वो अम्मा कितने पुत्र पैदा करती है? वही 8 पुत्र, जिनमें 7 भक्ति मार्ग के सन्यासी बनने वाले हैं, 7 नारायण, 7 ऋषि। एक है जो बहुत पावरफुल है, पक्का बेहद का सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी। क्या नाम है? भीष्म पितामह। भीष्म प्रतिज्ञा की। तो आदि सनातन धर्म को फॉलो किया गया है सनातन धर्म में, वो सन्यास धर्म में यमुना को निपुत्रिक है। यमुना को निपुत्रिक बताते हैं। हाँ जी, तो सही बात है, गलत थोड़ा ही है। और बंद करो, मासिक संगठन, माता जी कह रही बंद करो। मासिक संगठन में जो नई आत्माएं हैं वो आ सकते हैं क्या? जिनकी भर्ती नहीं हुई, जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स किया है वो मासिक संगठन में, जो मुख्य बड़ा संगठन होता है उसको छोड़कर बाकी 3 संगठनों में आ सकते हैं। जो बड़ा संगठन होता है महीने में 1, उसमें नहीं आना है, भले भट्टी किया हुआ न हो। बाबा अभी इसके आगे मासिक संगठन या ये रखना है ना? अच्छी बात है, सबको कम से कम रास्ते का तो पता चलेगा। हाँ जी।